दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटों पर सहयोगी पार्टियों को भी टिकट दिया गया। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर बीजेपी को समर्थन दिया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 70 और असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, दिल्ली में चुनाव आज से वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और दिल्ली में त्रिकोणीय इस बार चुनाव होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज पूरी दिल्ली के अंदर वोटिंग जो है वो होती नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग जो है वो की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से टक्कर जो मानी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में मानी जा रही है। मगर आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं तीसरी बार भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें पोलिंग बूथ की, तो पोलिंग बूथ पर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस व्यवस्था भी बिल्कुल आपको नजर आ रही होगी और लगातार कहीं ना कहीं लोग जो है वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ठीक है राजीव, अब थोड़ी देर में आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आपको सुनवा देते हैं बीजेपी नेता हरजीत पुरी क्या कुछ कह रहे हैं। यमुना जी, वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। आवाज होगी आप और हम, हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं लेकर आते, एकदम ये सारा AQI की बात करते हैं। कितनी शर्म की बात है, जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। सर, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप लोग? मैं क्या मतलब, मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? आप तो हमसे बातें करते आए इतने दिनों से, मुस्कुराहट वाली नहीं। ऐसा देखो, चुनाव होता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जैसे बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाए। हाँ, और लोग कहीं से हम तो जीत रहे हैं इसलिए बाहर नहीं आएगा। तभी से मैंने पहले शुरुआत की कि सबको निकलना चाहिए, अपने आप के परिवार के लोगों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर इंश्योर करें। तो राजीव, देखिए, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, लगातार इस बार जो हॉट मुद्दा बना हुआ है वो यमुना बना हुआ है। क्योंकि अभी चुनाव से ठीक कुछ देर पहले बीजेपी के जो विधायक थे वो यमुना में जाके पूजा अर्चना कर रहे थे। तो इस बार लगता ऐसा है कि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार वोटिंग के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुद्दों की, तो मुद्दे बिल्कुल बहुत सारे बने हुए थे। जिसको लेकर पॉल्यूशन के मुद्दे की बात करें, यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर बात करें, सड़कों की हालात को लेकर बात करें, सभी कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो उठाते नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है भाजपा कहीं ना कहीं लगातार आवाज उठाती नजर आती है। वही चीज आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पोलिंग बूथ की, हम दोबारा से वही नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम लोग जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है और लगातार कहीं ना कहीं वोट का इस्तेमाल जो है सुबह 7 बजे से ही कर दिया गया। मगर यहाँ पर बात करिए, देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जिनकी उंगलियों पर स्याही जो है वो मौजूद है, इनकी तरफ से वोट डाल दिया गया है। मगर मुद्दों की बात करें, क्या लगता है कि आज आपकी बार कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोटिंग की है? जी, शिक्षा को लेकर वोटिंग की है दिल्ली के अंदर, और जितने भी व्यवस्था की गई है, जो बिजली फ्री, पानी फ्री, उन सब चीजों को देखते हुए वोटिंग की है।
अच्छा, यमुना की सफाई की बात करें तो यमुना की सफाई को लेकर लगातार मुद्दे उठते नजर आ रहे थे, लगातार आम आदमी पार्टी की कमजोरियां जो है वो उजागर होती नजर आ रही थी। क्या लगता है यमुना का मुद्दा था या फिर कोई और भी मुद्दे थे? मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि गंदी है। उसको साफ करने के लिए हर बार कहा जाता है कि अब साफ होगी, लेकिन टाइम पे टाइम निकल जाता है। 5 साल केजरीवाल जी ने यूं निकाल दिए और उसकी सफाई अभी तक नहीं हुई। और उसके अलावा जो हॉस्पिटलों के लिए बताते हैं कि हॉस्पिटलों में इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोगों को महीनों की डेटें मिलती हैं एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंडों के लिए, हर चीज के लिए, लेकिन वो ये बताते हैं कि हम इतनी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में दवाइयां दे रहे हैं। दवाइयां भी हॉस्पिटलों में नहीं होती पर्याप्त मात्रा के अंदर, कुछ दवाइयां मिलती हैं, लोगों को कुछ नहीं मिलती दवाइयां। अच्छा, टक्कर की बात करते तो यहाँ पे तीनों ही पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और भाजपा की, किसका मुकाबला सर, क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी है? यहाँ हमारे सदर क्षेत्र के अंदर जो है कांग्रेस का पल्ला भारी है। हमारे अनिल भारद्वाज जी उनका पल्ला भारी है। और दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर इस टाइम केजरीवाल की पार्टी पिछड़ी हुई है। कहीं मुद्दा नहीं है उसका किसी चीज के लिए भी कि केजरीवाल ने कोई काम करा हो। हर आदमी जो है परेशान है केजरीवाल से। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, मगर हमें इन मुद्दों तक कहीं ना कहीं जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग कर रही है, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इस बार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नजर आ रहा है कि इससे पहले कोई भी चुनाव हो, प्रदूषण का मुद्दा कभी किसी पार्टी ने नहीं उठाया, चाहे वो जल प्रदूषण की बात कर ले या फिर वायु प्रदूषण की बात कर ले। लेकिन इस बार चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने ही प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, अब जो उनका निजी मामला है वो उनको एक कोई भी पार्टी आए, लेकिन एक उम्मीद नजर आ रही कि चाहे वायु प्रदूषण की बात कर ले या फिर जल प्रदूषण की बात कर ले, सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बात करें पिछले 2 बार, यानी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है 2014 के अंदर बनी थी, तब कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की बात करें या फिर यमुना की सफाई की बात करें, ये मुद्दे नहीं उठे थे। और पिछली बार की बात करें तो कहीं ना कहीं तब भी ये मुद्दा जो है वो नहीं उठता नजर आया था। मगर अब की बार कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर और यहाँ तक कि पॉल्यूशन को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार मुद्दा जो है वो उठाया गया। मगर यहाँ पर बात करें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए थे यमुना की सफाई को लेकर या फिर पॉल्यूशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस बार नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हावी होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो एक बयान कुछ टाइम पहले सामने आया था कि यमुना के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर कोई भी वोटिंग नहीं होती है, लेकिन इस बार तो पूरा पल्ला उल्टा हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा सिर्फ यमुना की सफाई को लेकर ही हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरह की यमुना की सफाई की, तो अब हर बार कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर लगातार मुद्दा जो है वो उठता नजर आता था। मगर अब जिस तरीके से 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का मुद्दे की बात करें या फिर यमुना की सफाई के मुद्दे की बात करें, वो जरूर उठता हुआ नजर आया। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कुछ कमजोरियां जो है वो भी देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा, तो भाजपा लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो कमियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंच रही थी। वही चीज कांग्रेस की तरफ से भी की गई, मगर फिर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 2100 रुपए की योजना दी जा रही थी महिलाओं के लिए, वो कितनी कारगर हो पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आज बुधवार का दिन वोटिंग के लिए चुना गया, यानी कि हफ्ते का बीचों बीच वाला जो दिन होता है मिड, वो दिन आज चुना गया। लेकिन अभी जो 1,56,00,000 वोटर्स हैं दिल्ली में, अभी तक हम देखते थे जब भी पिछली बार चुनाव हुए, वोटिंग हुई, तो दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता था, क्योंकि छुट्टी का दिन निर्धारित किया जाता था, ज्यादातर लोग घूमने चले जाते थे। लेकिन आज जो मिड का दिन चुना गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पे क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा दिल्ली में? देखिए, यहाँ पर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज कब बढ़ेगा यह अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। वोट जो है, लोग जो है उसका अपने वोट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे बहुत सारे थे। अब की बार कहीं ना कहीं उन मुद्दों के तहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहती थी कि तीसरी बार सत्ता के अंदर आए। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं उसी मौके को तलाशती हुई नजर आ रही थी। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब की बार भाजपा जो है सरकार बना पाएगी। मगर इन दोनों के बीच में कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं, जब पहले 10 साल पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी, वो अपनी छवि जो है वो ठीक है राजीव।